फर्श बाजार में बाइक सवार 4 लड़के ने की हवाई फायरिंग के बल पर ज्वेलर्स के साथ लूट की घटना। 70,000 रुपए सहित लूटी स्कूटी। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। जनता कॉलोनी में बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग में एक राहगीर हुआ घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस कर रही है मामले की जांच। मधुबिहार इलाके के जौरी से 20 लाख रुपए वसूलने की कोशिश करने वाला युवक गिरफ्तार। आरोपी युवक खुद को बता रहा जठेड़ी गिरोह का सदस्य। जांच में पता चला पहले भी आरोपी पालम कॉलोनी के एक जौहरी के साथ की थी वसूली। पूर्वी दिल्ली में आंशिक तौर पर खुले स्कूल, बच्चों के साथ अभिभावक भी आ रहे हैं स्कूल। पेरेंट्स भी ले रहे हैं स्कूल का जायजा। और सिल्वर पार्क के 4 नंबर गली में सीवर ओवरफ्लो, सीवर का पानी भर जाता है घरों में। स्थानीय निवासी काफी परेशान। शिकायत के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। फर्श बाजार में 4 लड़के ने हवाई फायरिंग का लूट का मामला सामने आया है। जहां पर दुकानदार ज्वेलरी की दुकान बंद करके स्कूटी से अपने घर जा रहा था, तभी 3 लड़के मोटरसाइकिल पर सवार होकर पिस्टल से फायर की और सूटकेस में रखे 70,000 रुपए की स्कूटी लूट ली। जांच के दौरान टीम ने एंट्री और एग्जिट रूट तैयार किए। टीम ने विश्वासनगर, डूंगर मोहल्ला और विवेक विहार इलाके के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले। वहीं पूछताछ के दौरान उसने खुलासा किया है कि विश्वासनगर के एक सागर निवासी के साथ उक्त अपराध में शामिल है। घटना के दिन 3 और आरोपी व्यक्तियों की पहचान ही, जो घटना के दिन घटनास्थल पर थे। चारों आरोपियों ने खुलासा किया है कि उन्होंने 1 महीने पहले शादा इलाके में एक ज्वेलर को लूटने की योजना बनाई थी। आरोपी रमेश ने खुलासा किया है कि उसने इलाके में रेकी की थी और शिकायतकर्ताओं को निशाना बनाया था। लूटे गए 70,000 रुपए की नकदी आरोपी व्यक्तियों के बीच वितरित की गई और अन्य सामान और चाबियां आदि बैग के साथ सीबीडी ग्राउंड आनंद विहार के पास फेंक दिए गए। उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम थाना क्षेत्र में आने वाली जनता कॉलोनी में बीती रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की। इस दौरान एक राहगीर गोली लगने से घायल हो गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस वारदात से वेलकम थाना पुलिस इतना बौखला गई कि मौके पर घटना को कवर करने पहुंचे टीवी पत्रकारों के साथ अभद्रता करने लगी। साथ ही कवरेज करने से भी रोक दिया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूर्व दिल्ली के मधुबिहार इलाके में एक जौहरी से कथित तौर पर 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप में 21 वर्षीय हेमंत को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी हेमंत खुद को कुख्यात काला जठेड़ी गिरोह का सदस्य बता रहा है और खुद को काला राणा बता रहा है। इस मामले पर पूर्वी जिले के डीसीपी प्रियंका कश्यप ने स्पेशल स्टाफ को मिलाकर एक टीम का गठन किया। पुलिस टीम ने खुफिया जानकारी का इस्तेमाल किया और आरोपी को पकड़ने में सफल रही। वहीं पुलिस को पता चला कि पहली बार नहीं था कि इसे पूर्व इस तरह का फोन किया गया था। वहीं पुलिस को पता चला है कि पहली बार नहीं था। हेमंत की पिछली भूमिका में जांच से पता चला है कि उसने दिल्ली के पालम कॉलोनी में एक अन्य जौहरी को भी इसी तरह की जबरन वसूली की कॉल की थी। क्योंकि मेरे को 5 तारीख को 11:58 पे कॉल आई थी, तो उसने कॉल में बोला मैं काला राणा बोल रहा हूँ और 20 लाख रुपए का इंतजाम कर लो, मैं आपको लोकेशन दूंगा, नहीं तो मैं आपको गोली मार दूँगा। तो उसके बाद में मैंने थोड़ा सा घबराहट में मैं कुछ नहीं कर पाया था। फिर मैंने 2-3 लोगों से सलाह ली, तो मैंने 100 नंबर पे कॉल की। 100 नंबर पे कॉल करने के बाद में पुलिस तुरंत हरकत में आ गई थी। उसके बाद उन्होंने हमें तुरंत पीएसओ अलॉट कर दिए थे। सिक्योरिटी दिन और 24 घंटे की सिक्योरिटी मेरे साथ है अभी भी। उसके बाद में जी शाम को 5 तारीख को उसकी कॉल आई थी। उसके बाद शाम को 5 बजे दोबारा कॉल आई, तो उसने पूछा इंतज़ाम हो गया है या नहीं। उसके बाद 6 तारीख को उसकी कोई कॉल नहीं आई थी, ना कोई मैसेज आया। 7 तारीख को उसका करीब 1-1:30 बजे मेरे पास व्हाट्सएप लोकेशन आई, तो वो मैंने सबको शेयर कर दी। नहीं, देखिए मैं उन्हें नहीं जानता हूँ, मैंने तो पहली बार ही देखे हैं। बाकी उनका कहना है कि हमने गूगल से या जस्ट डायल से रैंडमली नंबर पिक करे हैं, बाकी मैं नहीं जानता। दिल्ली में 10वीं और 12वीं के स्कूल
आंशिक तौर पर खुल गई हैं। छात्र एडमिशन कराने और बोर्ड परीक्षा की गाइडेंस और प्रैक्टिकल एक्टिविटी के लिए अपने स्कूल पहुंच रहे हैं। वहीं पेरेंट्स कोरोना के डर की वजह से बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। यही वजह रही कि स्कूल में काफ़ी कम बच्चे पहुंचे। वहीं कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ स्कूल पहुंचे और स्कूल का जायजा लिया कि कोरोना गाइडलाइन का पालन हो रहा है या नहीं। साथ ही बात करें कि स्कूल की तैयारियों की, तो स्कूल को कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन कराया जा रहा है। साथ ही पूरे स्कूल को सैनिटाइज किया गया है और बच्चों को अभिभावक की सहमति से स्कूल बुलाया गया है। हमारे यहाँ पर बच्चे लगातार आ रहे हैं कल से, और बच्चे विशेष तौर पर मास्क लगाए हुए हैं। उनके बच्चों के पेरेंट्स भी साथ में आए हुए हैं। बच्चों में बड़ा उत्साह है। बच्चे ऑफलाइन को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और पूरी तरह से हमारे यहाँ पर कोविड के नियमों का पालन किया जा रहा है। इसके साथ साथ बच्चों को नया जो हमारा सिलेबस है, जो इस बार चेंजेज आए हैं सीबीएसई में, उनकी जानकारी बच्चों ने हासिल की है। मैंने बताया बच्चों को, और लगातार बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं। बच्चे ऑफलाइन को बहुत ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं कंपैरिजन ऑनलाइन के। आज तो बच्चों को जो इतने दिन से हमारे विद्यालय बंद था, तो उस विद्यालय बंद होने के कारण बच्चों के अंदर कहीं कुछ उत्साह में मुझे कमी नज़र आई थी। लेकिन अब बच्चों को ऐसा लग रहा है यहाँ आकर के कि हम बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। ऑनलाइन में जो लर्निंग ऐप आ जाता था वो स्कूल खुलने से अब कम हो गया है। स्कूल खुलने से अब हमारे प्रैक्टिकल हो पा रहे हैं, ऑनलाइन में प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे थे। और स्कूल खुलने से हम सीधा अपनी बात टीचर से कर सकते हैं, उसमें फिर कोई टाइम वेस्ट नहीं होता। जैसे पहले मैसेज करके पूछते थे तो बीच में बहुत टाइम वेस्ट होता था। हमारे बहुत से दोस्त जिनके पास डिवाइसेस नहीं थे उनमें और हम में लर्निंग गैप आ रहा था, वह बहुत सारी चीज़ें नहीं पूछ पाते थे। जब से सरकार ने स्कूल खोला है तब से वो उनके लिए काफ़ी अच्छी सुविधा है। वो कभी भी स्कूल आके सर से कुछ भी पूछ सकते हैं और प्रैक्टिकल्स और रिकॉर्ड्स भी बनवा सकते हैं। हमारे डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस हैं कि बच्चे परमिशन लेकर के आएंगे पेरेंट्स की, तो रिटर्न में उनके पास परमिशन है। कुछ पेरेंट्स भी आए थे बच्चों को छोड़ने के लिए, ये देखने के लिए कि कैसा इंतज़ाम है स्कूल में। तो वो संतुष्ट होने के बाद अपने बच्चों को छोड़कर चले गए हैं। अभी बच्चे कुछ प्रैक्टिकल्स का काम कर रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट का काम कर रहे हैं, और जल्दी ही जैसे ही काम पूरा होगा उन्हें घर भेज दिया जाएगा। इसमें थोड़ा सा ये ख्याल रखा गया है कि जो गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार सारे स्कूल को सैनिटाइज़ किया गया है, पूरी तरह से साफ़ सुथरा करके स्कूल को, इवन के टॉयलेट्स को भी बहुत अच्छी तरह से सफाई की गई है ताकि कोई किसी तरह का पेंडेमिक बच्चों में ना फैले। बच्चों को पहले समझाया गया है कि आपस में कोई चीज़ें एक्सचेंज करने से बचें। सिल्वर पार्क के 4 नंबर गली अभी भी उसकी कंडीशन बहुत खराब है। गली की हालत इतनी बुरी है कि गली में सीवर ओवरफ्लो हो रहा है। वहीं सीवर का पानी घरों में घुस जाता है, जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि आसपास के सभी इलाकों की गलियां बनकर तैयार हैं, लेकिन 4 नंबर गली अभी तक नहीं बनी है। वहीं सरकार गली बनने को लेकर सुध नहीं ले रही है। सीवर ओवरफ्लो होने की वजह से कई बीमारियां फैलने का डर भी रहता है। कई बार प्रशासन को शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नई नई बीमारी पैदा हो रही है। एक तरफ कोरोना वायरस है, डेंगू है, बुखार है। हम इतनी परेशान हैं कि हमारे आसपास का जितना भी एरिया है, बनी बनाई सड़कें तोड़ के लोगों ने बना दी हैं। पिछले 8 साल से हमारी ना तो गली बनी है, न नाली बनी है। ये लोग खड़े हैं, हमारे पूरी बिल्डिंग के गली वाले खड़े हैं। आप किसी से पता कर सकते हो क्या प्रॉब्लम ये है। सर पानी भर जाता, बारिश होती है, ना तो हमारी नाली बनी है पिछले 8 सालों से, ना हमारी सड़क बनी है पिछले 8 साल से। ये हमारी 2 समस्या है। इसकी शिकायत हम बग्गा जी के पास लिखित में दे चुके हैं। हर तीसरे महीने में ये बोल देते हैं कि भाई 2 महीने बाद बना देंगे, 4 महीने बाद बना देंगे। उनके पास जाके हमें 2018 की एप्लीकेशन लिखी पड़ी है। सर बिल्कुल बननी चाहिए। तो कंप्लेंट पे कोई असर नहीं है। हमें बोल देते हैं जी इस बार का डाला हुआ खर्चा पास हो जाएगा तो बन जाएगा। ये 200 फुट की जो रोड है हमारी, इसी में प्रॉब्लम है। हमारे पीछे वाली, हमारे आगे वाली 7 स्ट्रीट है जी। इस स्ट्रीट में तकलीफ क्या है? क्या लगता है आपको? आप और बीजेपी का पॉलिटिकल जंप, आपसे बग्गा साहब, बीजेपी में है मल्होत्रा जी, ये दोनों की टकरार भी में चल रही है। इस सड़क का कोई उद्धार नहीं होता। कितने सालों से वो हमने कह के ठीक करवाया। अब जी अब सड़क की दिक्कत है। कितनी प्रॉब्लम्स होती है? तो मानसून भी चल रहा है। नहीं मानसून तो ठीक है, अब चल रहा है ना। 4 सालों से मानसून नहीं चल रहा। 4 सालों से तो नहीं चल रहा ना मानसून। हम कितनी बारी गए उनके पास। आज तक अभी तक यहाँ कोई काम नहीं हुआ। सड़क आप देखो इतनी खस्ता हाल में है, इसकी कोई हद नहीं। ऐसा लगता है कि पता नहीं गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे, समझ नहीं समझ आती। 4 साल उससे ज़्यादा भी समय हो चुका है।
असल बात तो 2018 की है, पर ये उससे पहले की समस्या है। ये अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हो रहा। इधर जाओ उधर और उधर जाओ इधर। 2 लोगों की मतलब लड़ाई में यहाँ की हम जो है ये सिल्वर पार्क के एरिया की जनता पिसी। दिल्ली में कोविड की दूसरी लहर की वजह से बंद हुए साप्ताहिक बाजार सोमवार से फिर से खुल गए हैं। हालांकि अभी भी कोविड पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, इसलिए बाजार में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए बाजारों को खोला गया है। इस मामले पर वेंडर एसोसिएशन के अध्यक्ष विजेंद्र का कहना है कि बड़ी मुश्किल से दिल्ली सरकार से परमिशन मिल गई है, इसके लिए धरने प्रदर्शन तक करने पड़े हैं। सभी नियमों का पालन करने हम बाजार लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सारे रूल्स को फॉलो किया जा रहा है, साथ ही मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया उन्हें मास्क वितरित किए गए। वहीं बाजार खुलने से वेंडरों में खुशी भी देखी जा रही है। 6 अगस्त को विशाल धरना प्रदर्शन मुख्यमंत्री आवास पर हुआ और उसके बात को सुनकर माननीय केजरीवाल जी ने निर्णय लिया कि बाजार को खोल देने चाहिए, क्योंकि इनका रोजगार का सवाल है। ये परेशान है, काफी दिनों से आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे और उन्होंने संज्ञान में लेते हुए अगले दिन ऑर्डर भी कर दिए और डीजीएमओ की गाइडलाइन में हम लोगों को बाजारों को लगाने की सुविधा प्राप्त करवा दी और सोमवार से सभी बाजार शुरू हो गए हैं। आज मंगलवार का दिन है, आज मंगलवार के तमाम बाजार लगने वाले हैं, उसमें कहीं किसी चीज़ कोई दिक्कत नहीं है और हम इस समय एमसीडी ऑफिस में ही आए हुए हैं। अभी थोड़ी देर में यहाँ पे भी ऑफिस ऑर्डर रिलीज हो जाएंगे जो थानों में जाने हैं, तो एसओपी बना रखी, उससे फिर बाद में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं विजेंद्र जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे कल दिक्कत गांधीनगर बाजार में आई, वहाँ के एसएचओ माननीय मुख्यालय थे, आपने और गोलू भाई ने बड़ी बागडोर करके ऑर्डर की कॉपी उनको दी, उसके बाद बाजार लगा और आज हमने यहाँ पर मोजपुर बाजार और गोकलपुरी बाजार में बाजार लगाने के लिए पुलिस वालों से कहा है, लेकिन दिल्ली सरकार ने वृद्धा पेंशन योजना बंद की है, जिसकी वजह से बुजुर्ग काफी परेशान हैं। इस मामले पर विधायक ओपी शर्मा का कहना है कि सरकार को वृद्धा पेंशन योजना को दोबारा शुरू करना चाहिए, क्योंकि नए लाभार्थियों का नाम पेंशन पाने वालों की सूची में नहीं जुड़ पा रहा है। सरकार को बुजुर्गों की पेंशन को फिर से शुरू करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि रोजाना काफी लोग अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ पेंशन शुरू करवाने आ रहे हैं, पर उनको खाली हाथ ही लौटना पड़ता है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अपनी ओल्ड एज पेंशन के लिए आए हैं, वृद्धा पेंशन योजना नहीं चालू कर रहे, विधवा पेंशन योजना नहीं कर रहे, विकलांग नहीं कर रहे। परेशानी है कि जब तक यहाँ बेचारों इनको आदेश नहीं आएगा, इनके पास फार्म नहीं आएंगे तो कैसे मिलेंगे हमें। 25 से 35 लोग के बीच में रोज़ पेंशन के लिए आते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार ने 2.5 साल से पेंशन को पूरी तरह बंद कर रखा सीनियर सिटीजन को। पहले वाली में भी दिक्कतें चल रही हैं, क्योंकि लोगों की कभी किसी की रोक लेते हैं, कभी किसी की रोक लेते हैं, तो हम रोज़ चिट्ठियां लिखते हैं इस तरह के लोगों उनके लिए भी। और नई पेंशन तो चालू ही नहीं करी और आज जो है नई पेंशन के लिए बहुत ज़्यादा लोग परेशान, त्राही मची हुई है। हमारी विधानसभा में बहुत बुरा हाल है। मेरी 2017 से पेंशन नहीं आ रही, मैं परेशान हो गया, बीमार सिमार आदमी हूँ, 67 वर्ष की उम्र है मेरी। इसकी मैंने फोटो स्टेट कॉपी अभी दी थी तो ये मानी नहीं, इसी ने बना के दी थी। अब ये मेरे को परेशान करा, मैं पटपड़गन डिपू से आया हूँ, ये दोबारा लेके पैदल। देखिए, जितनी प्रकार की भी पेंशन है, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो या विडो पेंशन हो, इन सबका समाज कल्याण विभाग के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दिल्ली सरकार को देती है। जो अप्रैल से चालू हुआ है, आज अगस्त का महीना है, अब तक वृद्धावस्था पेंशन चालू नहीं की गई, जिससे कि हमारे समाज के इस कोरोना के काल में जब आर्थिक तंगी चारों तरफ चल रही है, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो मैंने दिल्ली सरकार से ये मांग की है कि जल्द से जल्द वृद्धावस्था पेंशन को चालू किया जाए। कोरोना संक्रमण को लेकर इस साल तिरंगे की बिक्री में 50% की कमी आई है। अगर बात करें कोरोना काल के पहले की, तो 15 अगस्त के मौके पर हर साल की बिक्री काफी अच्छे से होती थी, पर कोरोना के कारण से और लॉकडाउन की वजह ही पर बिक्री कम हो रही है। अगर पहले की बात की जाए तो 10 दिन पहले से ही तिरंगों की बिक्री शुरू हो जाती थी। अब स्वतंत्रता दिवस के 4 दिन बचे हैं और अभी भी तिरंगे की बिक्री सही से नहीं हो रही है। साथ ही विक्रेताओं का कहना है कि इस साल कोरोना और लॉकडाउन का काफी असर पड़ा है, जिस वजह से लोग खरीदारी सही से नहीं कर पा रहे हैं। अब तो कुछ भी नहीं होता है बाबूजी, पहले तो फिर भी होता था, कुछ भी नहीं होता है। पेट भरना मुश्किल हो रहा है। जब भी बेचते थे तो अच्छा काम निकल जाता था, अच्छा गुजारा चल रहा था, अब कुछ भी नहीं है।
होता है रोज को 300-400 बस, पहले 1000-1500 हो ही जाता था। 10 दिन पहले से शुरू हो जाता था बिकने के लिए, अब बिक्री नहीं हो रही है। 5 दिन रह गए, कुछ भी नहीं बिक रहा है। इनकी अभी तक सुबह से बोनी भी नहीं हुई है अभी तक। ऐसे इस टाइम बुरा हाल हो रहा है। इस टाइम कहीं पहले तो हर घर पे तिरंगे लगे रहते थे, इस टाइम शुरू हो जाते थे, इस टाइम कुछ भी नहीं है। और सुबह से बेचारे बैठे अभी तक इनकी बोनी भी नहीं हुई। बिक्री है वो काफ़ी तादाद में बिल्कुल कम हो चुकी है। इसका कारण ये है लोगों का रोजगार बंद है, काम धंधों में भी काफ़ी असर है, जिसके कारण लोग बाग अभी इस चीज़ को पूरा मेंटेन नहीं कर पाए। अब ये है एक हफ्ता अब रह गया 15 अगस्त को, फिर भी इतना उत्साह देखने को नहीं। 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे से पहले दिल्ली में सुरक्षा इंतजाम को सख्त कर दिया गया है। 15 अगस्त के मौके पर हर साल राजधानी में सुरक्षा इंतजाम सख्त होता है। इलाके के RW और मार्केट वालों से मीटिंग की जा रही है। कोई भी संबंधित व्यक्ति दिखने पर पुलिस से संपर्क की हिदायत दी गई है। खासकर 26 जनवरी वाले हुए किसान हंगामे को देखते हुए यूपी से दिल्ली आने वाले बॉर्डर पर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। अभी आने वाले इंडिपेंडेंस डे को ध्यान में रखते हुए क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, किस किस को किस तरह से चौकन्ना रहना है, उस बारे में बोला गया है। हमारे मीटिंग में RWA, MWA, नेबरहुड वॉच टीम, रेडी पटरी वाले, सेकेंड हैंड कार डीलर्स, साइबर कैफ़ेज़, दुकान वाले, बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। शिकायतें यही है कि हमारे जो वेरिफिकेशन है टेनेंट सर्वेंट वेरिफिकेशन की, उस बारे में एक इशू था कि उनको फीडबैक वापस नहीं मिलता है। तो हमने अभी तय किया है कि हम 1 हफ्ते के अंदर जो भी वेरिफिकेशन के लिए आते हैं उनको 1 हफ्ते के अंदर वेरिफिकेशन करके उनको बोला जाता है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।